Hello everyone, welcome back. So we'll continue with laws of motion, that is motion. All right. So now in the previous video, we have covered about distance, displacement. We made a distinguish between them. Yes or no? Now we'll cover here in this video. We'll cover about speed and velocity. All right. So we are going to cover speed and velocity in this video. So what is a speed? Okay, for a simply we can define speed as the distance traveled by body per unit time. बराबर. तो जो बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पर यूनिट टाइम, उसी को हम बोलेंगे बराबर, क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे. और सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं इट इज़ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन. स्पीड जो है रेशियो है डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन. Am I correct? So now here we have, if you need to define speed, so distance traveled by body per unit time. Second, therefore speed equals to distance travel upon time taken, or it is ratio of distance travel to time taken. Or simply आप लिख सकते हैं speed equals to d upon t, where d is distance and t is time. d distance को represent कर रहा है जो body distance travel करेगा, और t जो है वो time को represent कर रहा है. बराबर. Now, in the concept of speed, we have another concept of average speed. अब ये average speed का concept क्या कहता है? तो average speed में क्या होगा, अगर एक body है, वो body एक journey complete कर रहा है, और उस journey में body जो distance cover करने वाला है, वो distance वो varying speed से different speed से cover करता है. तो बात क्या हो गई, बॉडी जो है एक जर्नी को कंप्लीट करने वाला है, और वो जर्नी कंप्लीट करने के लिए बॉडी क्या कर रहा है, अपने स्पीड को वेरी कर रहा है, अपने स्पीड को बदल रहा है, बार बार चेंज कर रहा है. बराबर. तो जब ऐसा होता है, अलग अलग टाइम पर स्पीड अलग अलग हो जाए, बराबर, तो अलग अलग स्पीड होगा तो अलग अलग वो डिस्टेंस कवर करेगा. तो जब ऐसा होगा तो हमारे पास एक कंसेप्ट आता है एवरेज स्पीड का. आई बात समझ में? तो एवरेज स्पीड क्या है? तो अगर आपको कहीं पर फाइंड करना पड़े कि एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड, तो आपने बड़ा सिंपल से लिखना है कि एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड total distance traveled upon total time taken. बराबर है. तो अगर आपने कहीं पर भी एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, सारा डिस्टेंस जो है वहाँ पर जो सम के अंदर जितने भी डिस्टेंस दिए, वो सारे डिस्टेंस को आप ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मिल जाएगा आपको अपॉन टोटल टाइम टेकन. क्या चाहिए आपको? टोटल टाइम टेकन. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉडी हम मान लेते, वो बॉडी पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक जाता है, ठीक है, पॉइंट बी से स्टार्ट करता है, पॉइंट सी तक जाता है, पॉइंट सी से स्टार्ट करके वो आता है पॉइंट ए पर वापस. तो बॉडी ने जब ए टू बी गया तो उसने डिस्टेंस कवर किया सपोज d1. बी टू सी में उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया d2, और सी टू ए में उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया d3. d1 को कवर करने के लिए बॉडी ने जो टाइम लगाया, बराबर, वो है t1. d2 को कवर करने के लिए बॉडी ने जो टाइम लगाया वो है, मान लेते हैं, t2. और d3 को कवर करने के लिए जो बॉडी ने टाइम लगाया अगर वो है t3, तो इस केस में जो हमारा एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. तो जितने भी डिस्टेंस सबको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन, अब टोटल टाइम टेकन, तो जितने भी टाइम हो सारे टाइम को ऐड कर दो, तो t1 प्लस t2 प्लस t3. दिस इज़ फॉर दिस केस. बराबर. एक उदाहरण लेके हमने इसको सॉल्व किया,
बराबर। तो ये केस के लिए एवरेज स्पीड हम ऐसे फाइंड करेंगे। अब आप में डिपेंड करेगा आपके सम में क्या कितना डिस्टेंस दिए, कितने टाइम दिए हैं, तो आप सारे डिस्टेंस को ऐड कर दो, सारे टाइम को ऐड कर दो। तो इस तरह से जब इनका रेशियो लोगे आप, इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, जब इनका रेशियो लोगे तो आपको क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड। क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड। तो होपफुली आपका एवरेज स्पीड का और स्पीड का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इनके यूनिट्स के ऊपर। सो लेट अस टॉक अबाउट यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड को हम मेजर कैसे करेंगे, बराबर। तो इस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। तो हमने क्या देखा? स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो भी तो डिस्टेंस ही है ना, समझ में आया? तो डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं वो हमने किस में देखा था? जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, तो हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में। मैं एसआई सिस्टम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख दूँ, आपको मेंशन कर दूँ, मैं एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, ठीक है। तो स्पीड का जो यूनिट है वो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। इसको और लिखने का तरीका क्या है? मीटर सेकंड इनवर्स। ये दोनों में से कैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या इसका मतलब किलोमीटर पर आवर स्पीड का यूनिट नहीं है? बिल्कुल है। दूसरे यूनिट जो है, बड़े यूनिट जो है वो है किलोमीटर पर आवर, समझ में आया? या और के एम आवर इनवर्स, ये दोनों में से कोई भी तरीके से लिख सकते हो। दूसरा एक और तरीका है मेरा, जिसको हम बोलते हैं सीजीएस यूनिट। अगर आप सीजीएस लिखना चाहते हो तो सीजीएस में आप कैसे लिख लेंगे? तो सीजीएस में लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, ये इस तरह से ये सारे के सारे यूनिट हैं, बराबर। हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ऐसा यूनिट याद रखना है जो कि हमारे पास ये है, बराबर। तो ये ऐसा यूनिट को आपको भूलना नहीं है। लिखने का तरीका दोनों में से कोई भी हो सकता है, आपको घबराना नहीं है। समझ में आ गया? तो ये कुल चीज़ें थी किसके बारे में? स्पीड के बारे में। आई बात समझ में? So now let's start with velocity. Now what is velocity? So velocity is displacement per unit time. Velocity क्या हो गया? Displacement per unit time. तो अगर आपने फाइंड किया displacement per unit time, तो वो कोई और नहीं है, वो क्या है? velocity. सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। ये सिंपल वर्ड्स में हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लिख सकते हो आप वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फ्रॉम देयर अगेन यू कैन राइट एज v इक्वल्स टू s अपॉन t, v इज इक्वल टू s अपॉन t, वेयर v इज वेलोसिटी। जो v हम डिनोट कर रहे हैं वो वेलोसिटी के लिए डिनोट कर रहे हैं, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और t जो है वो टाइम है। बहुत सारे बुक्स है एक्चुअली, जो वेलोसिटी है ना वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, बट दैट डिस्टेंस इज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कंफ्यूजन, और वही डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज डिस्प्लेसमेंट, वो बात है। तो कई बुक स्पीड के लिए भी डिनोशन v का यूज़ करेगी, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे बुक्स होंगे जो स्पीड के लिए भी वो लोग डिनोशन जो यूज़ करेंगे वो v करेंगे, तो उसमें आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि वो वेलोसिटी है या स्पीड है, बराबर। वो दिया होगा और आप उसे बिंदास यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो फिर से हम आ जाते हैं वेलोसिटी के ऊपर। तो वेलोसिटी हमारा क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड अपॉन टाइम। तो v इक्वल्स टू s अपॉन टी, जहाँ पर s जो है डिस्प्लेसमेंट है, t जो है टाइम है और v जो है वो वेलोसिटी है। अब आ जाते हैं हम दूसरे कंसेप्ट पर जो है एवरेज वेलोसिटी, बराबर। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी इट इज़ अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आ गया? अब एवरेज वेलोसिटी को थोड़ा समझने के लिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट s1 है, सेकंड डिस्प्लेसमेंट s2 है, थर्ड
प्लेसमेंट S3 है तो प्लस डॉटेड 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 प्लस Sn, जहाँ पर n क्या है, एनी नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉटेड 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 Tn, बराबर, वह Tn इज n नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर 10 है तो 10 तक ले लेंगे, अगर 15 है तो 15 तक ले लेंगे। आ रहा है समझ में? तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। Am I clear with that? Okay. Now, let's go and understand the unit. Let us talk about the unit of velocity. So, velocity जो है वो है displacement upon time, बराबर ना? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट और डिस्टेंस का यूनिट दोनों ही यूनिट सेम होता है। तो वेलोसिटी का यूनिट और स्पीड का यूनिट भी सेम होगा। आई बात समझ में? तो आपका जो वी आर टॉकिंग अबाउट SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा वेलोसिटी है वो है बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, बराबर। तो मीटर पर सेकंड इज यूनिट फॉर वेलोसिटी, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। और भी यूनिट है, जैसे किलोमीटर पर आवर इज ऑल्सो एन यूनिट फॉर वेलोसिटी, इसे हम किलोमीटर आवर इनवर्स लिख सकते हैं, बराबर। हमारे पास एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं CGS यूनिट। तो CGS यूनिट में हम कैसे लिख सकते हैं? CGS यूनिट में हम लिख सकते हैं कि नथिंग बट सेंटीमीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। सो ऑल दीज आर यूनिट ऑफ वेलोसिटी। फ्रॉम हियर the most important unit is meter per second, that is our SI unit, SI system, standard international system, the system which is been used everywhere, बराबर। जिस सिस्टम को हमने स्टैंडर्ड स्केल्स पर हमसे यूज़ करते हैं, हम उस स्केल की बात कर रहे हैं, बराबर है। ऑल राइट, किलोमीटर पर आवर एक बड़ा यूनिट है मीटर पर सेकेंड से, और सेंटीमीटर पर सेकेंड इज अ स्मॉलर यूनिट एज कम्पेयर टू मीटर पर सेकेंड। आई परसेंट में। तो ये था हमारा वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। अब हम थोड़ा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, बराबर। थोड़े से प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज द कंपैरिजन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ऑल राइट, तो लेट अस स्टार्ट विथ कंपैरिजन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। सो नाउ यू नो, फॉर्मूला पता है आपको, स्पीड का फॉर्मूला है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर। दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो टाइम है, दोनों ही जगह जो कॉमन चीज़ है वो टाइम है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ये अलग अलग हैं। अगर इनके फॉर्मूला का हम डिपेंडेंस देखें तो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर स्पीड, और वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर, करेक्ट है। तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है। तो जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज़ को पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो उस सारे प्रॉपर्टीज़ को हम इस वीडियो में अप्लाई करेंगे। जैसे जो हमारा पहला पॉइंट है कि हम ये कहते हैं कि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वाई? बिकॉज स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है। टाइम तो स्केलर है दोनों जगह, टाइम को किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो टाइम तो स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, तो स्केलर अपॉन स्केलर क्या हो जाएगा? स्केलर। दैट्स वाई वी से दैट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया? वेलोसिटी में आ जाओ, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इजंट इट? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर। इट इज़ द डिस्टेंस कवर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट रिक्वायर्स quantity which requires a direction. If you want to know anything about this quantity, you need to know its direction as well. तो इसके डायरेक्शन के बारे में भी जानना है, तभी तो वेक्टर में आते हैं वो चीज़। तो डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक वेक्टर एक स्केलर, वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर। दैट्स वाई
वी से दैट वेलोसिटी जो है हमारा वो एक वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट आप कंपैरिजन करो तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो और डेफिनेशन लिख सकते हो, एंड यू नो द डेफिनेशन, रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज़ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वांटिटी है आप कंपेयर करो तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो। फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब कुछ बातें हम लोग अगेन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से लेके आते हैं। तो स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। हमने क्या बोला, अगर बॉडी मोशन में है तो उस बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहने वाले बॉडी के लिए कभी भी क्या ज़ीरो नहीं हो सकता, तो कभी भी अपना जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो नहीं हो सकता इफ़ द बॉडी इज़ इन मोशन। तो अगर बॉडी मोशन में है तो उसके लिए डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता। और स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, बराबर। तो अगर कुछ टाइम होगा, अगर कुछ टाइम बॉडी चला है, बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, तो उसके लिए स्पीड कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, बराबर है। बिल्कुल सोचना ही मत, बिल्कुल सोचना ही मत भाई कि टाइम ज़ीरो है, आई बात समझ में, नहीं तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑल राइट, तो ये मत सोचना है भाई टाइम ज़ीरो हुआ तो ऑल राइट, चलो। तो अगर टाइम ज़ीरो हुआ तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम कोई ज़ीरो नहीं पढ़ते हैं। मैथ्स के डेफिनेशन में हमने कभी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं देखा है, समझ में आया। तो 0/1 ज़ीरो होता है, पर 1/0 इनफाइनाइट हो जाता है, जस्ट फॉर क्लियरेंस। तो एक बात और जान लो फिर से कि भाई ये पॉजिटिव है, कौन, स्पीड हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है डिस्टेंस पॉजिटिव है, बराबर। जो हमारा डिस्प्लेस वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जो हमारा वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट जो हमने बना लिया है कि इट कैनॉट बी ज़ीरो। अगर मोशन चालू हो चुका है बॉडी का तो स्पीड कैनॉट बी ज़ीरो, स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकता, बराबर है। पर वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, बराबर। डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर बॉडी मोशन में डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, तो जब डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा तो स्पीड ज़ीरो कहाँ से होगा? स्पीड ज़ीरो होने की बात ही नहीं है, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है। समझ में आ रहा है? तो स्पीड जो है इट कैनॉट बी ज़ीरो, बट velocity is displacement upon time, and we have studied that displacement can be zero. Yes or no? So if displacement can be zero, then we can say that velocity can also be zero. आगे बात समझ में? अब हम थोड़ा सर्कल में कंपेयर कर लेते हैं इस प्रॉपर्टीज़ को। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हम लोग इस सारे प्रॉपर्टीज़ को, एक अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो लीनियर मोशन के लिए हमने सब फॉर्मूला लिख लिया। अगर बॉडी हमारा सर्कुलर मोशन में है तो सर्कुलर मोशन के लिए जो फॉर्मूलाज लगेंगे उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने पढ़ा था किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में।